ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबको बताऊंगी कि 5 मिनट में हम अपने मन को कैसे शांत करें। देखिए, हमारा मन अशांत कब होता है? हमारा मन जब होता है अशांत कि जब कोई परिस्थिति आती है, कोई दुख आता है, या कोई हमें कुछ गलत बोलता है, या हमारे कोई काम नहीं बनते। बहुत सारी बातें हैं जो उन बातों को लेके हमारा मन परेशान होता है। और जब मन परेशान होगा तो व्यर्थ सोचेगा तो मन कैसे शांत होगा? ना ही फिर मन बाबा में लगेगा, ना ही ज्ञान में मन लगेगा, क्योंकि फिर मन व्यर्थ सोचेगा तो फिर इंसान परेशान रहेगा। तो इसलिए कहती हूँ, व्यर्थ की बातों से मुक्त हो जाओ, क्योंकि बातें तो आएंगी, क्योंकि ड्रामा दुख सुख का है, इससे कोई नहीं बच सकता। इसलिए कहती हूँ कि अपने मन को शांत करना सीखो। पहला सोमान आपको ये लेना है कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, क्योंकि शांति मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो जब आप ये सोमान लोगे तो आपके अंदर शांति ऑटोमेटिक ही भरेगी। लेकिन व्यर्थ को तो देखो, व्यर्थ जो होता है ना, वो योग करने से, जब हम बाबा से बातें करेंगे, योग में बाबा का ही ध्यान रखेंगे, योग करने से हमारा मन एकाग्र होगा, तो व्यर्थ ऑटोमेटिक ही खत्म होता रहेगा। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि योग करा करो, योग में बाबा से बैठ के बातें करा करो, दिन में बाबा को अपनी स्मृति में बार बार लेके आया करो। देखो, बाबा को बार बार स्मृति में लाना पड़ेगा, उसकी यादों को बार बार अपने मन के अंदर उसको लाना पड़ेगा। जितना बाबा को आप याद करोगे, बाबा को अपने साथ रखोगे, आप ऑटोमेटिक ही व्यर्थ की बातों से मुक्त होते जाओगे। देखिए, वो परमपिता परमात्मा शांति का सागर है, तो ऑटोमेटिक ही हमारे मन के अंदर शांति आती रहेगी। तो आपको ये सोमान लेना है कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। दूसरा काम आपको ये करना है, जब भी आपका मन अशांत हो, कोई बात आ जाए, कोई परिस्थिति आ जाए, कोई आपको गलत बोल दे और मन आपका हलचल में आ जाए, तो उसी समय बाबा के गीत सुन लो, क्योंकि फ़ोन तो सबके पास रहता है। तो बाबा के गीत सुन लो। इससे क्या होता है कि जब हम बाबा के गीत सुनते हैं तो ऑटोमेटिकली बाबा की याद हमारे मन के अंदर चलने लगती हैगी। और क्योंकि गाने से भी हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, क्योंकि बाबा के गीतों में मन लग जाएगा और फिर हमारा मन व्यर्थ में नहीं जाने का। चाहे कोई हमारे अंदर सोच चल रही हो व्यर्थ की, चाहे कोई बाहर की बातें हो, तो उस जगह से हमारा मन हट जाएगा और बाबा के गीतों में हमारा मन लग जाएगा। सिर्फ 5 मिनट लगेंगे कि आप बाबा के गीत सुनने लग जाओ, क्योंकि सारा खेल हमारी इस बुद्धि का आएगा। जो भी आपका बाबा का गीत ज़्यादा पसंद हो, उस गीत को लगा लो और मस्त हो जाओ बाबा में। तो देखो फिर आपका मन कैसे एकदम शांत हो जाएगा। सवाल ही नहीं उठता कि आपका मन अशांत रहे, क्योंकि फिर आपका मन जो इधर उधर भटक रहा था या कोई व्यर्थ की सोच चल रही थी, वह मन आपका बाबा की तरफ लग जाएगा। चाहे गीतों के द्वारा बाबा की तरफ मन को लगाओ, अगर हो सकता है तो अपने मन से लगाओ, मन बुद्धि से लगाओ, अपनी स्मृति में बाबा को लाओ। तो मैं तो यही कहूँगी कि जब भी आपका मन अशांत हो तो बाबा के गीत सुन लो, बाबा की क्लासें सुन लो, मुरली सुन लो। तो उससे क्या होगा, हमारा मन व्यर्थ की बातों से बच जाएगा और हमारा ये जो मन है परेशान हो जाता है, थोड़ी थोड़ी देर में व्यर्थ का सोचने में मजबूर हो जाता है, तो वह आपका मन बाबा में लग के आपका मन शांत हो जाएगा। देखिए, ये मन आपका है, आप इस मन को जिधर लगाओगे ये मन उधर ही लगेगा। अच्छी जगह लगाओगे तो अच्छी सोच चलेगी, और बुरी जगह लगाओगे तो फिर बुरी सोच चलेगी। तो ये तो आप पे डिपेंड करता है कि यह आपको मन कहाँ लगाना है। अच्छी जगह मन लगाओगे, बाबा के ज्ञान में बाबा का चिंतन करोगे, तो ये मन भी आपका शांत रहेगा। आप करके देखना। देखिए, ये मन बड़ा चंचल है, आप सबको भी पता है। जरी सी देर में इधर और जरी सी देर में किधर, ये मन भटकता रहता है, शांत नहीं रहता। ये मन शांत नहीं रहता, भटकता रहता है। लेकिन इस मन को आपको अपने कंट्रोल में रखना है। ये आप ही कर सकते हो, मैं तो आपको बता रही हूँ, लेकिन करना तो आपको है ना। तो ये आप ही कर सकते हो कि अपने मन को आप अपने कंट्रोल में आप ही कर सकते हो। इसके लिए आप योग करा करो, मुरली सुना करो, और ज़्यादा ही मन अशांत हो तो बाबा के गीत सुन लिया करो। देखिए, छोटी छोटी सी बातें हैं, ये छोटी छोटी सी बातें अपने जीवन में उतार लो। अपने जीवन में ये छोटी छोटी सी बातें उतार लोगे तो आपका मन हमेशा शांत रहेगा। तो मेरा आज की वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है कि हमारा मन अशांत हो जाता है तो हम इसको 5 मिनट में कैसे शांत करें।
तो ठीक है, फिर चलती हूँ, कल फिर मिलूंगी कोई नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।